हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे आखिर मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, इसमें मैं आपको दो स्टोरियाँ बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है। ये स्टोरी बताने के पीछे का एक रीज़न भी है कि उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक बात तो निश्चित है कि भगवान होने का अस्तित्व पूरे विश्व के हर धर्म के लोग मानते हैं, भले ही उनकी उपासना पद्धति अलग अलग होती है। इसके पूर्व की मैं आपको मूर्ति पूजा की चर्चा करूं, दो बातें के जरिए मैं आपको दो स्टोरियाँ बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है ये बताऊंगा। दोस्तों, इसकी आवश्यकता है ऐसा मैं मानता हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने अपने पकड़े गए शत्रु सेना को सैनिकों को मारने का एक बड़ा ही विचित्र तरीका निकाला था। वे उन सैनिकों को एक बहुत ही विषारी नाग बताते और कहते, यह एक मुमरा जाति का सांप है। इसके काटने से 5 मिनट्स में तुम्हारे मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगा और अगले 5 मिनट्स में तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। फिर वे शत्रु सैनिक के आंखों पर एक पट्टी बांध देते और एक छोटी सी पिन से शत्रु सैनिकों को टोचते थे। उस दिन उस सैनिक को लगता था सही में मुमरा नाग ने उन्हें काटा है। देखते ही देखते 5 मिनट के बाद उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता था तथा अगले 5 मिनट में वह तड़प तड़प कर मर जाता था। लेकिन आश्चर्य तब होता था जब उसके पोस्टमार्टम में उसके पेट में ही सही मानों में मुमरा जाति का सांप का जहर निकलता था। कहने का तात्पर्य यह है, अपने मानसिक विचारों का परिणाम हमारे शरीर पर कितना घातक और किस प्रकार से हो सकता है यह दिखाना है। उसके बाद ही कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर इमेरिटस विलियम ए टिलर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के थे तथा उनके जूनियर डॉक्टर वॉल्टर ई डिब्बल। इन्होंने 9 वर्षों तक एडवाइजरी फिजिसिस्ट के नाते के बोध कार्य में एक जीवन लगभग 35 से 36 वर्ष तक बिताए। तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रबंध प्रसिद्ध किया और अपने जिस विषय पर रिसर्च की थी उसे मानसिक ऊर्जा विज्ञान कहते हैं। अपना शोध कार्य करने पर वे परिकल्पना आयोजित उपकरणों पर काम करते थे। डॉक्टर टिलर ने लिखा है, From this research, I and my colleagues have discovered that it is possible to make a significant change in the properties of a material substance by consciously holding a clear intention to do so. For that example, we have been repeatedly able to change the acid or alkaline balance pH in a vessel of water, either up or down, creating an intention to do so. मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले 35 से 40 वर्षों तक पारंपरिक विज्ञान के शोध कार्य एवं शिक्षा के साथ साथ इस बात का भी शोध कार्य कर रहा हूँ कि मनुष्य की परिकल्पना का असर भौतिक गुणधर्म पर, जिसे हम भौतिक सत्य पर क्या होता है। इस रिसर्च में मैं और मेरे साथी इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि सचेत रहकर किसी भौतिक सामान में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने के इरादे से यदि हम उस पर पूरा विचार करें तो उसमें बदलाव आ जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक कांच के बर्तन में पानी का अम्लीय अथवा क्षार पानी के ऊपर के या नीचे के केवल पर बिना कोई केमिकल मिलाए केवल बदलने के विचार से बदल सकते थे। अपने जीवन का एक बेहतरीन अनुभव मैं यह निश्चित ही बताना चाहूँगा। एक बार एक हॉल में हिप्नोटिज्म प्रयोग चल रहा था जिसमें मैं भी मौजूद था। उस हॉल में हजारों लोग बैठे थे। वहाँ विचारों की शक्ति का प्रयोग करते समय हमें अपने अपने जेब में कार की या घर की चाबी जो जेब में थी उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया तथा उस पर सोचने के लिए कहा कि वह चाबी जेब में पड़े पड़े ही टेढ़ी हो रही है। पूरा ध्यान लगाकर हमने यह किया और उसके बाद आश्चर्य की बात यह है, हमारे जेब में रखे कई लोगों की जिनका ध्यान लगाने की शक्ति अधिक थी, उनकी चाबियां टेढ़ी हो गई थी।
यह कोई जादू या हिप्नोटिज्म का असर नहीं था, क्योंकि हॉल के बाहर आने पर जिनकी चाबियां टेढ़ी हुई थी उन्हें सीधी करनी पड़ी। कुछ लोगों की चाबियां तो पत्थर से मारकर सीधी करनी पड़ी थी। यही प्रयोग मैंने टीवी पर लाइव देखा था और खुद टीवी पर कैमरे के सामने चाबी को टेढ़े होते देखा है। ऊपर के दोनों उदाहरण से केवल में यह सिद्ध होता है कि अपने मन और मस्तिष्क के विचारों में इतनी महान शक्ति होती है जो जीवित या अजीवित पदार्थों पर भी अपना प्रभाव डालती है। अब हम मूर्ति पूजा की चर्चा करते हैं। एक बार राजस्थान के एक राजा ने चर्चा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, भगवान भी कहीं पत्थर या लकड़ी में से कैसे हो सकता है। तब स्वामी विवेकानंद ने सामने दीवार पर लगी तस्वीर देखकर पूछा कि वह तस्वीर किसकी है। महाराज ने कहा मेरे पिताजी की है। पास ही बैठे प्रधान जी से स्वामी जी ने कहा कि वह तस्वीर दीवार से उतारे। फिर प्रधान जी से कहा उस पर थूको। प्रधान ने कहा यह मेरे बड़े महाराज की तस्वीर है, जिनके बारे में हमारे मन में अत्यंत आदर है। मैं यह नीच कर्म कैसे कर सकता हूँ, वे मेरे लिए अति पूजनीय है। महाराज जो यह सब देख रहे थे उन्हें बहुत क्रोध आया, किंतु संयम बरतते हुए स्वामी जी से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा यह तो महाराज नहीं है, न इसमें हाड़ मांस है न इसमें चेतना है। वह तो केवल एक कागज का टुकड़ा है जिसमें महाराज की प्रतिमा अंकित हुई है। आपके स्वामी भक्त प्रधान जी उस प्रतिमा की ऐसी ही इज्जत करते हैं जैसे कि वे जीवित है। इस चित्र में वे अपने महाराज की छाया देख रहे हैं। उसी प्रकार भक्त भी उस मूर्ति की वैसे ही पूजा करते हैं। वे उस धातु का पत्थर या काष्ठ की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उसमें वे अपने इष्ट देव को देखते हैं जिसको वे पूजते हैं। भक्ति करने वाले इस मूर्ति में अपने ईश्वर को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसमें वे अपने मन को रमा सकते हैं। ईश्वर वह परमपिता है जो जिस रूप में चाहे उस रूप में उसे दिखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि तुम सगुण हो या निर्गुण, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा न मेरा कोई रूप है और न ही कोई आकार है, लेकिन मेरे भक्त जिस किसी भी रूप में मुझे भजते हैं या पूछते हैं मैं वही रूप ले लेता हूँ। जैसे पानी द्रव रूप है, भाप वायु रूप है और बर्फ घन रूप है, लेकिन है तो पानी ही, बस रूप अलग अलग है, किंतु तत्व तो एक ही है, वह है जल तत्व। उसी प्रकार मूर्ति की पूजा अलग अलग भगवान के रूप या देवियों के रूप में मानसिक समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें जिस किसी भी रूप में हम भक्ति करें तत्व तो एक ही है, परम आत्मा या परमात्मा। उपनिषद जो विश्वसनीय शास्त्रीय तथ्यों पर आधारित है, वे असीम आध्यात्मिक शक्तियों की जानकारी से भरे पड़े हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे मस्तिष्क की ज्ञानात्मक क्षमता यह हमें प्रतीकों से ही मिलती है। मूर्ति पूजा का मुख्य कारण है किसी वस्तु पर एकाग्र चित्त से ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए हमने अपने सुख दुख बताने के लिए, मन की बात करने के लिए, अपने सामने की समस्याओं की मदद के लिए कोई तो चाहिए, अन्यथा हमारा चित्त एकाग्र होना कठिन है। मूर्ति पूजा इस दिशा में हमें सहायक होती है। इसके अलावा मंदिरों का निर्माण एक शास्त्र है जिसे आगम शास्त्र नाम से हजारों वर्षों से जाना जाता है। मंदिर का शिल्प, मूर्ति प्रस्थापित करने का गर्भगृह, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापना करके मूर्ति में प्राण भरना आदि बातों से हमें मूर्ति की पूजा न करते हुए उसमें स्थापित इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस शिल्प और मंत्रोच्चार से स्पंदन गर्भ में तैयार होते हैं। उसका पवित्र असर मन और मस्तिष्क पर होता ही है। यदि हम केवल आसमान में देखकर या समुद्र में देखकर प्रार्थना करें तो हमारा ध्यान चंद क्षणों में बिखर जाएगा। मूर्ति पूजा यह पहला स्तर है। धीरे धीरे इससे ऊपर उठने के बाद जब भगवान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है यह मानने लगते हैं, तब मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के लिए मूर्ति पूजा केवल एक सीढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों के बीच के काल में कर्मकांड को अति महत्व देकर ढोंग ढकोसलों को बढ़ाकर धर्म के रक्षकों को या धर्म के मार्गदर्शकों को अपने निहित स्वार्थ की भावना से जो अतिरेक हुआ, उसकी वजह से मूर्ति पूजा पर से लोगों का विश्वास कम होने लगा। किंतु यदि हम इसकी गहराई में जाकर विचार करें तो मूर्ति पूजा भगवान के सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान होने का एक एहसास होने में मददगार होता है।
दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।